क्या आप भी विप्रो जैसी बड़ी आईटी कंपनी में करियर बनाना चाहते हैं? तो यही वो मौका है जिसका आपको इंतजार था। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक जॉब अपडेट नहीं, बल्कि आपके करियर की गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। 95% लोग गलती कर देते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस जॉब की पूरी डिटेल, जॉब पाने का सबसे आसान तरीका और वो सीक्रेट जिससे एचआर आपको इंटरव्यू कॉल कंफर्म कर सकता है। तो ये वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट हिडन टिप बताने वाला हूँ जिससे आपका सिलेक्शन चांस 5 गुना बढ़ सकता है। अब बात करते हैं जॉब्स के बारे में। जॉब डिटेल्स देख लेते हैं। तो जॉब टाइटल रहने वाला है इलाइट टेलीकॉम ऑटोमेटिव एम्बेडेड सीपीपी सिक्योरिटी जावा फुल स्टैक। फुल टाइम जॉब रहने वाला है, प्रोजेक्ट इंजीनियर जॉब डेजिग्नेशन रहेगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है फॉर ऑटोमेटिव सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसलेट करना होता है यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स रहती है इनटू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, कंडक्ट करना होता है थ्रू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड डीबगिंग, कोलैबोरेट करना होता है हार्डवेयर इंजीनियर के साथ फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना होता है, सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटीज को डॉक्यूमेंट करना होता है और लेटेस्ट ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर ट्रेंड्स के साथ खुद को अपडेट रखने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। एज एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या जिम्मेदारी रहेगी? तो सबसे पहले एम्बेडेड जो सॉफ्टवेयर रहते हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स, उसे डेवलप करना, उसे डिजाइन करना, उसे मेंटेन रखना, वर्क विथ वेरियस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जैसे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और मिडलवेयर एक्सेट्रा। ट्रांसलेट करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है यूजर नीड्स इनटू द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड डिबगिंग को कंडक्ट करना होता है। हार्डवेयर इंजीनियर जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसी सारी जिम्मेदारी आप पे रहेगी। कौन कौन एलिजिबल है? तो सबसे पहले 10 और 12 स्टैंडर्ड में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग जैसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए इन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेशन कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी और साइबर सिक्योरिटी। मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट सीजीपी होना चाहिए। ओपन स्कूल चलेगा, डिस्टेंस एजुकेशन चलेगा, लेकिन सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए। अगर आपका ग्रेजुएशन 4 साल का है तो उसके अंतर्गत जो आपका ग्रेजुएशन है 4 साल के अंतर्गत ही का कंप्लीट हो जाना चाहिए। गैप अलाउड नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का गैप वहाँ पे नो गैप अलाउड ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन पीरियड। एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो एक बैकलॉग अलाउड रहेगा फॉर द टाइम ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट, लेकिन मस्ट बी क्लियर बैकलॉग अलोंग विद द 8 सेमेस्टर। 3 साल का जो एक्सपीरियंस गैप है वो चल जाएगा, एजुकेशन गैप अलाउड बिटवीन 10 टू ग्रेजुएशन। लेकिन गैप कैसा चलेगा? 10वीं कर ली, फिर गैप ले लिया, फिर 12वीं कर ली, 12वीं के बाद फिर गैप लिया, फिर एजुकेशन ग्रेजुएशन में एंट्री की। लेकिन ग्रेजुएशन के बीच में कोई भी गैप वहाँ पे अलाउड नहीं रहेगा। इंडियन सिटीजन होना चाहिए या पीआईओ या ओवरसीज जो सिटीजन रहते हैं, कार्ड कार्ड होल्डर है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भूटान नेपाल नेशनल्स के लिए आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज किया जाता है उसे सबमिट करना होगा। एज लिमिट कम से कम 18 साल होनी 18 साल होनी चाहिए। अदर क्या है? तो कूल ऑफ पीरियड कैंडिडेट हु हैव प्रीवियसली अपीयर्ड फॉर द असेसमेंट मस्ट हैव 3 मंथ कूल ऑफ पीरियड बिफोर रीअप्लाई। तो सबसे पहले 3 मंथ के बीच में अगर आपने अप्लाई किया है विप्रो में असेसमेंट या किसी प्रकार का इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान आपका सब आप जो है आपको कॉल आया था तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इतना ध्यान में रखना। ठीक, अभी बात कर लेते हैं कंपनसेशन क्या मिलेगा। तो 3.5 लाख पर एनम का आपका जो कंपनसेशन सैलरी मिलेगी। फ्लैट बोनस पोस्ट 6 मंथ फ्रॉम ज्वाइनिंग 25K मिलेगा टू बी मर्ज विद कंपोजिशन आफ्टर 12th मंथ ऑफ बोनस पे आउट। रेगुलर ईयरली इंक्रीमेंट होगा। मर्ज बोनस ऑन 18, 24, 36 मंथ फॉर डीओजे। वर्क लोकेशन पैन इंडिया रहेगा। सर्विस एग्रीमेंट बात कर लेते तो 12 महीने का अप्लीकेबल रहेगा। अगर नहीं है तो 75,000 रुपये जो रहता बेसिस रहता आपको देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो फर्स्ट राउंड ऑनलाइन असेसमेंट 128 मिनट का कंप्रेसिंग ऑफ 3 सेक्शंस। एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा जिसमें लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी ड्यूरिंग जो ड्यूरेशन रहता है 48 मिनट का। कम्युनिकेशन रिटर्न होगा। टेस्ट इजी ऐसे राइटिंग ड्यूरिंग ड्यूरेशन 20 मिनट का। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट जो कर 2 प्रोग्रामिंग रहेगा फॉर कोडिंग ड्यूरेशन 60 मिनट का। कैंडिडेट कैन चूज ओनली एनी वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम द कोडिंग टेस्ट जैसे जावा C++ और पाइथन। सेकेंड राउंड होगा बिजनेस डिस्कशन। थर्ड राउंड होगा एचआर डिस्कशन। अभी अप्लाई कैसे करना है तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगी। उसका भी प्रोसेस बता देता हूँ, लेकिन अप्लाई के बाद वो सीक्रेट ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिसका मैंने वादा किया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में। अप्लाई कैसे करना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी विप्रो की अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो विप्रो का ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अप्लाई लिंक है वहाँ पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं।
जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद आप देख सकते हैं, आप पे जॉब रोल लिखा है, पैन इंडिया लोकेशन है, 28 फरवरी 2025 से पहले आपको अप्लाई कर देना। सारी चीजें है, यहाँ पे 3.5 लाख का पर एनम का जो है सीटीसी वगैरह रहेगा। यहाँ पे रजिस्टर नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक करके अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर देना। अभी ये हो गया अप्लाई प्रोसेस। अभी बात कर लेते हैं सेक्रेटरी की, जो मैं आपको बताने वाला था। क्या आप जानते हैं कि हर 100 में से सिर्फ 5 या 10 लोगों को इंटरव्यू कॉल जाता है? क्योंकि 90% लोग रिज्यूमे में एक ही भारी गलती कर देते हैं। गलती नंबर 1, रिज्यूमे में जेनेरिक स्किल्स लिख देते हैं जिससे एचआर इग्नोर कर देता है। गलती 2, कोई अचीवमेंट या इम्पैक्ट नहीं दिखाते हैं। और गलती 3, सीधा अप्लाई कर देते हैं बिना लिंक्डइन नेटवर्क के। अगर आपको इंटरव्यू कॉल चाहिए तो आपको अपने रिज्यूमे में जावा, क्लाउड और डिवॉप्स और एआई जैसे टेक्नोलॉजी कीवर्ड जैसे उसे यूज हमेशा करना चाहिए। आपके पास अभी ये मौका है, बाद में नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर अभी क्लिक करें और तुरंत अप्लाई करें। याद रखें, सिर्फ वही लोग सिलेक्ट होंगे जो इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करेंगे। अब आप क्या करने वाले हैं? अप्लाई करोगे या इस गोल्डन चांस को जाने देंगे? जो लोग एक्शन लेंगे वही विन करेंगे।